युद्ध करना चाहता हूँ, ब्राह्मण तो तुम मुझे युद्ध की भिक्षा दो। भीम मांगे वो जब तो ब्राह्मण ने भिक्षा में जो मांगे वो दे देते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत आदर करते हैं, ब्राह्मण को ना नहीं बोलते। क्या था पांडवन को ना ये तो अभी वैसे वो तो वहाँ में आए लोग क्या पास वो तो नहीं वाम कहीं है महाभारत अलग है मेरे पास, 2 भाग उनको डिटेल है। ये मैं भागवत में जो कृष्ण भगवान लीला कर रही है उनसे लीला बीच में जैसे ये आ गया हमारा जो अभी गया इंद्रप्रस्थ युद्ध को, वहाँ मैं गीता में वहाँ मैं युद्ध को यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते तो कभी पूरा जवाब नहीं देता, इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे, आगे तो भिक्षा में युद्ध मांगे। भगवान इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप है, विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है, ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं, जो कुछ होता है वो आपकी शक्ति से होता है और देवताएं वो तो निमित्त मात्र है। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन तो केवल निमित्त मात्र, जैसे कोई काम करवाना हो भगवान को निमित्त अपन बना दे, आपके सामने लड़ेगा तो जीत जाएगा, तो केवल आप हो मौजूद, कहते जहाँ पर श्री कृष्ण है अर्जुन है वहीं पर विजय श्री है, तो जहाँ भगवान है वहीं विजय है। तो कह रहे हैं कि जरासंध का वध तो आप ही करोगे, आपकी शक्ति से होगा, लेकिन निमित्त भीमसेन को बना दिया जाए, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का शंखचूड़ छुड़ाए ना गोपियों को, तो ऐसी गोपियां जैसी लीला करेंगी गान करेंगी, ऐसे ही जो शत्रु पक्ष की राजा हैं वो बंदी बने हुए हैं उनकी पत्नियां आपकी लीला का गुणगान करेंगी। आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। हम जैसे इन लीला को गान करते हैं कि हमारे माता पिताओं को छुड़ा दिया, तो इसी प्रकार से वो राजाओं की जो पत्नियां हैं जो बंदी बनी हुई हैं, वो जब उनके पतियों को छुड़ा दिया जाएगा तो वो आपकी लीला का गान भी करेंगे, हमारे पति छुड़ा दिए तो गान गाएंगे। इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा, यानी एक जरासंध का वध होगा और बहुत सारे कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अब उनका भी पुण्य आ गया, जब अपन को कोई बुरा में फंस रहा है अपन और उस कष्ट से छूट रहे हैं तो ये समझो कि अपने पुण्य जागृत हो रहे हैं और पाप नष्ट हो गए, और जब अपन कष्ट में हैं तो पुण्य नष्ट हो गए और पाप उदय हो रहे हैं। पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राष्ट्रीय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहां पधारिए युधिष्ठिर के पास में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से निर्दोष और निर्दोष देवर्षि नारद यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी कि भाई रथों को संभालो, इंद्रप्रस्थ चलना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, चंदन, अंग रावत, पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकी में चढ़कर अपने पति देव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली, जो और गाने आई वो जल्दी। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियों और वारांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियां, भांति भांति के तंबुओं, कनाकों, कंबल और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्री
बैलों भैंसों गधों और खच्चरों पर लादकर तथा श्रम पालती ऊंट चक्रों और हथेलियों पर सवार हो। जैसे मगरमच्छ और लहरों की उछल कूद से चुप समुद्र की शोभा होती है, समुद्र में अगर ये ना होता तो मगरमच्छ और लहरों की उछल कूद कर तो शोभा बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फैलाती बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चौरों, क्योंकि सेना जा रही है और दानियां जा रही है, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हो गई। उनकी सेना अत्यंत शोभा पाती। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई। जब भगवान का दर्शन हो जाता है, उनके चरणों का प्रेम मिल जाता है, तो अपनी इंद्रिय संतुष्ट हो जाती है। परम आनंद, यानी उससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। अपन सुख सुविधाओं में भोग में आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो थोड़ी देर का क्षणिक सुख है। बाकी परमानंद तो भगवान की पूजा में बढ़ती है। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्री से पूजन किया। और अब देव ऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण की छवि को अपने हृदय में धारण करके और नारद जी चल दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी के से आश्वासन देते हुए कहा, दूत तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत। राजा ने दूत भेजो भगवान कृष्ण के, देखो उनको छुड़ाओ, बंदी बनाओ, जरासंध का वास बंदी बना सटाओ। तो उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा, आप चिंता मत कीजिए। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो करते सुना दिया। वे राजा भी कारगर से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र के शुभ दर्शन की बाट जोड़ने लगे। ले जाओ उसको लगा दूं नहीं लगा बाट पड़ गया। ओम शरणम शरणवीर्यं करुणावरदे दर्शनावधीत ओम शरणम। बाट जोड़ने लगे। अब जो बंदी राजा ने उनको आश्वासन, बेटा पंखा बंद कर, दूत ने आश्वासन दे दिया कि भाई भगवान आए तो वो इंतजार करने लगे कि हाँ भगवान आएंगे और हमको बंदी बने से छुड़ाएंगे। माखन मिश्री ये दूसरी पंजाब में आज आई ना हमें दीदी इधर बाबू ले जाए रोटी से पड़े खा ले। बाबा मक्खन ले जाइए, रोटी से पड़े खा लीजिए। फिर बीच में आएगा की आवाज सुन के बुलाओ तो पता लगे। सानो